नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए आज जो टीटी का एग्जाम हुआ था उसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए अभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर मॉडल आंसर लेकर आए हैं। संभावित उत्तर होंगे जो इस तरह से होंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध है उसको बताना है। तो इसका जो शुद्ध होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है ना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप देखिए 32 नंबर के प्रश्न देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो बाल साहित्य है, ऑप्शन दो बिल्कुल सही है। ठीक है, बाल साहित्य यहाँ पे 32वां का ये सेट ए का है ना। आप अपने प्रश्न को मिलाइएगा, प्रश्न वही रहता है। उपसर्ग युक्त शब्द है तो उपसर्ग युक्त शब्द है, ऑप्शन बी हो जाएगा परिधि। ठीक है, उपसर्ग है उसमें कौन सा है तो परिधि है। ठीक है, आगे देखते हैं 34 नंबर के प्रश्न में कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को परिभाषित करता है। तो बहुभाषिता को परिभाषित करता है बहुत सारे भाषा को, तो वो है ऑप्शन डी हो जाएगा। माँ को अपने अपनी भाषा में क्या कहते हैं, तो सभी बच्चे अपने अपने माँ को अपने अपने भाषा में बताएंगे, है ना, तो ये बहुभाषिता हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर, सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ करता है। तो कब प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है, 6 से 7 माह में। ठीक है, 6 से 7 माह का बालक हो जाता है तो वो प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। 36 नंबर प्रश्न देखिए, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। हिंदी के लगभग बहुत सारे सही ही है, मतलब मॉडल आंसर में भी सही होने की संभावना है और सही आंसर ही बताया जा रहा है आप लोगों को। देखिए ह्रस्व दीर्घ स्वर में पूरा अच्छे तरीके से बताया था, ये ऑप्शन ए है। ठीक है, ह्रस्व में आपका अ हो जाएगा। आगे देखिए निम्न शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द है वत्स, है ना, वत्स ही तत्सम है। आगे देखते हैं 39 नंबर के प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पद क्रम है। तो ऑप्शन ए है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, सही पद क्रम है। आगे देखिए 43 नंबर, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो आपका पहाड़, पहाड़ जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मैं दोनों साइड को बताते चले जा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए 40 नंबर का, निम्नलिखित में से संदेहवाचक वाक्य कौन सा है। तो संदेहवाचक उसने खा लिया होगा, ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। और उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता, है ना। 44 का देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं 41 नंबर, अनुस्वर वाले शब्द हैं तो अनुस्वर वाले हो जाएंगे, ऑप्शन सी है अनुस्वर वाले। और हिंदी भाषा का विकास का सही क्रम है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। संस्कृत पहले ऑप्शन को ही देख के लग जाता। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न इस तरह से हैं, बहुब्रीहि समास का नहीं है बोला है ना। तो नहीं है तो वह है षटखंडा नहीं है, बाकी सभी बहुब्रीहि हैं। और यहाँ इधर देखिए कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आपका ऑप्शन सी है, वह जो न करे सो थोड़ा वाला। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न इस तरह से है, निशाचर का अनेकार्थी शब्द है तो उल्लू। ठीक है, उल्लू को भी निशाचर, राक्षस को भी निशाचर कहा जाता है। बेफिक्री के लिए निम्नलिखित में से किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे। तो घोड़े बेचकर सोना, है ना। बेफिक्र हो जाना मतलब घोड़े बेचकर सोना हो जाएगा। आगे देखिए, जो कम बोलता है एक शब्द में कहेंगे तो उसको अल्पभाषी कहेंगे, ऑप्शन ए सही है। और देखिए द्विगु समास नहीं है, कौन सा द्विगु समास नहीं है, तो हो जाएगा आपका द्विगु नहीं है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चतुर्भुज जो है द्विगु नहीं है, बाकी सब द्विगु है। ठीक है, एक बार इसको व्यापम स्टार भी लगा सकता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पसेरी और चतुर्भुज, है ना। ठीक है, तो बाकी चतुर्भुज पे जाइएगा आप। आगे देखिए चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है। चिरंतन तो नास्वर, ऑप्शन सी हो जाएगा। किस खेत की मूली मतलब अधिकारहीन। ठीक है, यही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए इसमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। तो वो श्रुति लेखन है। ठीक है, ऑप्शन डी है, श्रुति लेखन। भाषा आकलन में प्रभावी तरीका तो श्रुति लेखन। भाषा सीखने का प्रथम चरण तो सुनना ही है, ऑप्शन डी है यहाँ पे, सुनना। भाषा सीखने का प्रथम प्रक्रिया सुनना, LSRW बताया था मैंने, है ना, लिस्टनिंग, है ना। हिंदी भाषा के कितने प्रकार के लिंग होते हैं हिंदी भाषा में। तो 2 प्रकार के, है ना, लिंग, है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, है ना। और भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः हैं। तो ऑप्शन ए है आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक। ठीक है, आगे देखिए कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली के लिए उच्च और साधारण की तुलना हो जाएगा। ठीक है, कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्षर अड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से पढ़ती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 59 का, ड वाले को पढ़ती है तो ये हो जाएगा आपका इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा 59 में। इस तरह से देखिए इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ड वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उसके धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे, है ना। आगे देखिए इस तरह से अगला क्वेश्चन, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ अन्य
उसका संबंध सूचित होता है, तो इसका हो जाएगा कारक हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 57 का, और स्त्री का पर्यायवाची है तो विनीता ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये थे हिंदी से संबंधित 30 क्वेश्चन। आई होप आपको सही आंसर मिल चुका होगा, और ये संभावित आंसर है। बाकी जो फाइनल आंसर आएगा उसके भी हम लोग आपको जानकारी दे देंगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।